हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। एलआईसी एक ऐसी कंपनी जिसके आईपीओ का बहुत लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे। एलआईसी ने अपने आईपीओ की डेट्स रिलीज कर दी हैं। बिफोर हम वी डिसाइड दैट हमें एलआईसी के आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं करना है, पहले हम एलआईसी के बारे में जान लेते हैं। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा अबाउट एलआईसी, एलआईसी की प्रोडक्ट ऑफरिंग्स क्या हैं, एलआईसी का नेटवर्क कितना बड़ा है जिसके थ्रू ये प्रोडक्ट्स बेचता है, एलआईसी उस नेटवर्क के थ्रू एलआईसी का एयूएम कितना आता है विच इज़ एसेट अंडर मैनेजमेंट, उस एयूएम को एलआईसी यूटिलाइज कहाँ करता है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, देन एलआईसी की ब्रांड वैल्यू क्या है, उसका मार्केट शेयर कितना बड़ा है, एंड उसके बाद आखिरी में ब्रीफ अबाउट आईपीओ, सम की पॉइंटर्स विच आई थिंक शुड बी शेयर्ड। ये सारा डेटा पॉइंट्स जितने भी मैंने कलेक्ट किए हैं, इट इज़ फ्रॉम एलआईसी के डीआरएचपी जो उन्होंने सेबी में सबमिट किया है, विच इज़ अराउंड 650 पेजेस डॉक्यूमेंट। उसमें से जो मुझे पॉइंट्स लगे दैट शुड बी रिलेवेंट टू बी शेयर्ड, वो मैंने यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। अबाउट एलआईसी अगर देखें, एलआईसी 1956 सितंबर 1956 में फाउंड हुई थी, विच इज़ समवेयर अराउंड 6 डिकेड्स फ्रॉम नाउ। एलआईसी ने करीब 44 ईयर्स या 44 ईयर्स तक एक मोनोपोली काइंड ऑफ एंजॉय करी है, क्योंकि इट इज़ ओनली इन 2000 जब गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफर करना शुरू कर अलाउ किया था। एलआईसी जब बनी थी 1956 में, तब इंडिया में समवेयर अराउंड 245 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज थी, जिनको मर्ज करके एक नेशनल लेवल की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाई गई जिसका नाम था लाइफ एलआईसी। एलआईसी आज की डेट में 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। अगर आप एलआईसी की ब्रांड के बारे में देखें तो एलआईसी की ब्रांड इज थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड 10th मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड अक्रॉस द ग्लोब। एलआईसी के प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं कि एलआईसी कितनी वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफर करता है। एलआईसी के प्रोडक्ट के अंडर में आता है 32 इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, 10 ग्रुप प्रोडक्ट्स, 7 राइडर्स जो कि कस्टमर की अक्रॉस द नीड्स को कवर करते हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द रिटायरमेंट ऑफ द कस्टमर। इसके अलावा एलआईसी कुछ नीश सेगमेंट्स में भी डील करता है, विच इज़ स्पेसिफिकली फोकस्ड टुवर्ड्स वुमेन एंड चिल्ड्रन। एलआईसी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी वास्ट है। अब इस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को वास्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, इट डजेंट मैटर जब तक आपका एक नेटवर्क अच्छा नहीं है उसको ऑफर करने के लिए मार्केट में। एलआईसी के नेटवर्क के बारे में देख लेते हैं, बिकॉज इट डजेंट मैटर टिल द टाइम योर प्रोडक्ट इज गुड। अगर नेटवर्क अच्छा नहीं है देन यू कैन नॉट सेल इट इन द मार्केट। एलआईसी का बैंक का नेटवर्क इज समवेयर अराउंड 51,633 ब्रांचेस, जो कि इंडिया के 91% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है। मतलब एलआईसी ऑलमोस्ट इंडिया के हर कोने में इस समय अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा है। अगर हम एलआईसी के कंपटीशन के बारे में देखें, विच इज़ उसका सेकंड बेस्ट कंपटीशन इज एसबीआई लाइफ एज पर दिस चार्ट। एसबीआई लाइफ के पास भी 38,000 टोटल ब्रांचेस हैं अक्रॉस द कंट्री, जबकि एलआईसी के पास 51,600 ब्रांचेस हैं अक्रॉस द कंट्री। आप इस चार्ट के ब्रेकअप को डिटेल में देख सकते हो। अगर हम एलआईसी के ब्रांच ऑफिसेज देखें तो एलआईसी के ब्रांच ऑफिसेज इंडिया के बाहर भी अवेलेबल हैं, विच इज़ इन फीजी, मॉरिशस एंड यूके। इसके अलावा एलआईसी की सब्सिडरीज अगर देखें, एलआईसी की सब्सिडरीज ग्लोबली काफ़ी कंट्रीज में स्प्रेड हैं, विच इंक्लूड्स बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर एट्सेट्रा। एलआईसी का सबसे बड़ा एसेट है उसके एजेंट्स। एलआईसी के एजेंट्स हैं 1.35 मिलियन अक्रॉस इंडिया। विच इज़, अगर आप नंबर वाइज देखो तो विच इज़ 7.2 टाइम्स द सेकंड बेस्ट कंपटीशन, सेकंड लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर इन इंडिया, विच इज़ सेकंड कंपटीशन टू एलआईसी। एलआईसी का एक एजेंट कितनी नंबर ऑफ पॉलिसीज एक साल में बेचता है, प्लस उसका प्रीमियम कितना आता है, वो हम लोग इस चार्ट से देख सकते हैं कि एलआईसी के पास 1.3 मिलियन एजेंट्स हैं अक्रॉस इंडिया एज ऑन 30 सितंबर 2021, जबकि उसके अगेंस्ट में उसका सेकंड लार्जेस्ट कंपटीशन जो है विच इज़ एसबीआई लाइफ, उसके पास 1.43 लाख एजेंट ही हैं बस। ओवरऑल एलआईसी की प्रोडक्टिविटी में देखें अगर, तो जो उसका न्यू बिजनेस आता है विच इज़ 4 लाख रेवेन्यू पर एजेंट, जबकि उसी के अगेंस्ट में एसबीआई का देखें तो विच इज़ 2.3 लाख रेवेन्यू पर एजेंट। एक एजेंट एलआईसी का एक साल में 15 के करीब पॉलिसीज बेचता है, जबकि वहीं पर एसबीआई का हार्डली 4 पॉलिसीज। यू कैन सी द डिफरेंस कि कितना बड़ा डिफरेंस है एलआईसी में और उसके सेकेंड कॉम्पिटिशन में। अब इतना बड़ा इसका नेटवर्क है, उसका इतना रेवेन्यू आता है, इतना उसका एयूएम कलेक्ट होता है विच इज़ एसेट अंडर मैनेजमेंट, हम लोग उसको। तो एलआईसी उस पैसे का क्या करता है? अगर एलआईसी
तो पहले हम देखते हैं कि AUM कितना आता है LIC के पास और कितना बड़ा है उसका इन टर्म्स ऑफ AUM। LIC मैनेजेस एसेट्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 37 ट्रिलियन रुपीज, मेकिंग इट इंडियाज लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब LIC इज नॉट एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, बट हम लोग जो भी उसको प्रीमियम देते हैं दैट इज एन एसेट, सो उसको मैनेज करता है LIC, दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड एज 37 ट्रिलियन रुपीज का एसेट्स, राइट। LIC का AUM अगर देखें ओवरऑल, तो इंडिया के जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको एक साथ मिलाकर उनका 3.3 टाइम्स है जो LIC का AUM कलेक्ट होता है हर साल। LIC का जो इंटायर म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें अगर, दो LIC इज नॉट अ म्यूचुअल फंड कंपनी, बट LIC को अगर पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से एक साथ रख के उसका 1.1 टाइम्स इज LIC's AUM। इतना बड़ा AUM है LIC का कि वो इंडिया का अराउंड 19% GDP के बराबर है। सिर्फ दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली इंडिया के GDP का 1/5 for the fiscal year 2021, so which makes LIC one of the biggest corporate in the country। अगर हम देखें LIC के पास इतना बड़ा AUM आ गया, लेकिन अगर उसको रखे रहेगा विदाउट इन्वेस्टिंग सम एनीवेयर, सो LIC के पास कोई बेनिफिट नहीं है, राइट। तो LIC को उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है, इन्वेस्ट करेगा सो दैट दे कैन अर्न मोर प्रॉफिट आउट ऑफ इट। सो LIC ने अपने जो भी AUM है उसको एक बहुत अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई किया है इन डेट एंड सिक्योरिटीज। सो फर्स्ट टू पार्ट जो भी हैं विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 37% 25%, दैट इज इन डेट, while remaining जो उसका बचा AUM which is 8% in corporate bonds and 25% in equity securities which is in stocks and all। So this is the diversification of LIC of its AUM। उसका टोटल जो AUM का डेट है, AUM डेट इज इन्वेस्टेड इन सॉवरेन, अराउंड 96% ऑफ द LIC's AUM debt is invested in sovereign and AAA minus rated securities। अब AAA minus rated securities are not bad rating as per security agencies, AAA minus is a very good rating। LIC इंडिया का लार्जेस्ट DII है। आज पिछले 2-3 महीने में FIIs या पिछले एक साल से FIIs सेल कर रहे हैं इंडिया से, बट LIC एंड द DIIs जो भी इंडिया के हैं सब इंडियन मार्केट को सस्टेन करे हुए हैं एक लेवल पे, एंड दे नॉट लेटिंग इट करेक्ट शार्पली या फिर क्रैश, जो भी आप टर्म कर सको, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाकर डाला हुआ है ऑलरेडी कि व्हाट इज़ क्रैश एंड व्हाट इज़ करेक्शन, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट LIC एक DIA है जो कि इंडियन मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं काफ़ी, बिकॉज दे आर बाइंग ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे। मार्केट वैल्यू ऑफ देखें टोटल LIC की जो भी इन्वेस्टेड है विच इज़ अराउंड 8 ट्रिलियन रुपीज़, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। अगर हम ब्रांड वैल्यू देखें LIC का एंड मार्केट शेयर ऑफ LIC एक जेनरिक ब्रांड बन चुका है जिसकी वैल्यू इज समवेयर अराउंड 8,700 मिलियन US डॉलर्स। जेनरिक ब्रांड इसलिए कि अगर आप मान लो कोई भी पॉलिसी लेने जाते हो तो नॉर्मली आप किसी भी एजेंट को बोलते हो कि मेरे को एक LIC दे देना। आप उससे नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं कहते कि आप मेरे को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दे देना। आपके अगर आप घर में बात करो किसी से भी तो ज़्यादातर लोग पहले जो आपके बुजुर्ग घर में होंगे वो लोग भी यही कहते हैं कि मैंने एक LIC ले ली, जबकि वो LIC चाहे SBI लाइफ से ली हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से ली हो, बट वो ये कहते हैं कि मैंने एक LIC ले ली। सो इट इज़ मेकिंग LIC ए जेनरिक ब्रांड। LIC की ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स में देखो तो इट इज़ 84.1 आउट ऑफ 100। LIC इज थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड 10th मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड इन 2021। तो दिस इज मतलब इतनी बड़ी कंपनी है, इसका इतना अच्छा मार्केट नेटवर्क है। LIC enjoys market share of 64.1% as compared to its competitors। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं इस चार्ट के थ्रू। LIC का ओवरऑल 64.1% मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रीमियम कलेक्टेड, जबकि उसका सेकंड बेस्ट कंपटीशन जो है विच इज़ SBI लाइफ उसका हार्डली 8% है। तो यू कैन सी द डिफरेंस, कितना बड़ा डिफरेंस है। बाकी भी हैं न्यू बिजनेस प्रीमियम से कितना आता है, रिन्यूअल से कितना आता है, नंबर ऑफ पॉलिसीज से कितना आता है, ये सारी डिटेल्स हैं। सब में LIC फार नंबर से लीड कर रहा है फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिशन्स। सो अब ब्रीफ अबाउट IPO। तो अब इस वीडियो में हमने अब तक देख लिया अबाउट LIC के प्रोडक्ट ऑफरिंग्स क्या हैं, LIC किस नेटवर्क से उस प्रोडक्ट को बेचता है, जिस नेटवर्क से बेचता है उससे उसका AUM कितना आता है, उस AUM का फाइनेंशियल्स कैसे मैनेज करता है LIC, प्लस उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है और मार्केट शेयर क्या है। अब हम लोग इस वीडियो में इस टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो हम लोग IPO की सम ब्रीफ डिटेल्स देख लेते हैं।
फेस वैल्यू एक आईपीओ की जो आ रहा है उसकी एक शेयर की 10 रुपये फेस वैल्यू है। जो भी पूरा आईपीओ आ रहा है उसका प्राइमरी फोकस है फॉर ऑफर फॉर सेल फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्टिंग एक्टिंग थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बिकॉज लाइक एल आई सी इज 100% ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एल आई सी ओवरऑल स्टेक में से 5% स्टेक बेच रहा है, जिसकी विच इज इक्वल टू 31.7 करोड़ शेयर्स टू बी ऑफर्ड। एक्सपेक्टेड लग रहा है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट एल आई सी 65,000 करोड़ रुपीज रेज करेगा फ्रॉम दिस शेयर सेल, 5% स्टेक सेल। उस हिसाब से एल आई सी का टोटल जो वो निकल रहा है, ब्रांड वैल्यू निकल रही है, इट इज अराउंड 12.5 लाख करोड़। जबकि एल आई जो भी रिसर्चर्स या एनालिस्ट कह रहे हैं कि एज पर दिस एल आई सी की वैल्यूएशन शुड बी समवेयर अराउंड 15 लाख करोड़ रुपीज। दिस मेक्स एल आई सी one of the biggest. After listing, LIC will be the third largest corporate in India after Reliance and TCS. इस पर्टिकुलर आईपीओ में एलआईसी का 5% अप टू 5% रिजर्वेशन है एलिजिबल एम्प्लॉयज़ के लिए, एंड अप टू 10% रिजर्वेशन है पॉलिसी होल्डर्स के लिए। उसके अलावा 35% ऑफ द ओवरऑल बेस इज रिजर्व फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। सो इस वीडियो में हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं अबाउट एलआईसी, प्रोडक्ट ऑफरिंग्स क्या है, नेटवर्क कैसे कितना बड़ा है, उसका एयूएम क्या है, उसका फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उसका मार्केट शेयर क्या है, और अ ब्रीफ अबाउट आईपीओ। अगले वीडियो में मैं कवर करूँगा कि एलआईसी के शॉर्ट एनालिसिस के बारे में, विच इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, एंड उसके शेयर लेना चाहिए, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके अलावा आप मेरा फ्री का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें मैं रेगुलर अपडेट करता रहता हूँ कि इंट्राडे में भी अबाउट बैंक निफ्टी के लेवल्स, विच नॉर्मली 80% ऑफ द टाइम करेक्ट रहते हैं, प्लस एक शेयर खरीद सकते, कौन से शेयर खरीद सकते हैं, उसका बाइंग क्या होना चाहिए, उसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, उसका टारगेट कितना हो सकता है। ये सारे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट करता हूँ ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट डेली बेसिस या ऑल्टरनेट डे बेसिस पे, एज एंड व्हेन जब भी लेवल्स आते हैं। टिल देन, थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग एंड सी यू सून।